चलिए, तो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया को एक्चुअली रन कौन करता है, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है हमारे देश का, और जो जनरली वो काम करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स की काउंसिल्स होती है, मंत्री परिषद होती है, उसी के सलाह पे काम करता है। सलाह या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो वो कहते हैं वही करता है। और जो उसका मेन काम रहता है वो रहता है जो सेरेमोनियल फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि किसी को शपथ दिलानी है, ये सारे के सारे मेनली काम जो है वो प्रेसिडेंट करता है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर पर। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। जो देश है वो सच में प्राइम मिनिस्टर ही चलाता है। उसके पास क्या है, जो गवर्नमेंट की जो ट्रू अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और जो मिनिस्टर्स रहते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनका वो हेड होता है। और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही लेता है। और जो गवर्नमेंट रहती है उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे सारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को जो कंट्रोल करता है वो प्रधानमंत्री ही कंट्रोल करता है, प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल करता है। अब एक बार देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास कौन कौन सी जनरली पावर्स होती हैं। तो पहली उसकी जो मेन पावर रहती है वो यही रहती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें अपॉइंट करता है, जो गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशंस हैं, तो इन सब के जो ऑफिशल्स हैं इन सबको वो अपॉइंट करता है। दूसरा रहता है कि जो बिल रहता है, बिल तभी पास होता है कोई सा भी जब उस पर प्रेसिडेंट साइन करता है। और जो ऑडियंसेस वगैरह रहते हैं वो सब इशू करता है। जो सुप्रीम कमांडर है अपनी जो आर्म फोर्सेस है सारी, उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है। और जो इमरजेंसी रहती है, जो इमरजेंसी लगाते हैं तो वो प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है। इमरजेंसी इसका मतलब होता है जब किसी का भी राज नहीं रहता है, सरकार जो रहती है वो सरकार नहीं चलाती, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नहीं चलाती हैं, जो कि इंदिरा गांधी ने एक बार इमरजेंसीज लगाई थी उसी टाइप में। ठीक। तो जो प्रेसिडेंट है उसके पास जनरली अपनी कोई पावर नहीं होती है, कोई भी पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता अपने मन से। जितने सारे हैं वो उसे हमेशा प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेके ही करने पड़ते हैं। ठीक। दूसरी बात करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर की। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, सच में देश वही चलाता है। जो लीडर रहता है पहली तो काउंसिल्स की, सारे के सारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहती हैं, जो सरकार जितनी भी पॉलिसीज़ बनाएगी और जितनी भी लॉज बनाएगी वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर ही बनाता है जनरली। और जो पार्लियामेंट रहती है उसे पूरा, उसका जो हेड रहता है वो प्रेसिडेंट रहता है, पर पूरा जो चलाता है, कौन से डिसीजंस लेने हैं वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर लेता है। अपनी जो सारी की जो फॉरेन और जो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। तो जनरली जो जितने भी काम होते हैं जो रियल में सरकार चलाता है वो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ही चलाता है। अब देखा जाए तो हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों रहती है, तो प्रेसिडेंट जो रहता है वो एक गार्डियन की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक। क्राइसिस में जब किसी के पास भी मेजॉरिटी ना हो या कोई ऐसी कंडीशंस आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टी सारी फेल हो जाएं, तब जाके जो सरकार है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। पूरा देश फिर प्रेसिडेंट चलाता है। प्रेसिडेंट और फिर उसके बाद जो और दूसरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगी वो चलाती हैं फिर नेताओं के बदले, फिर जो अधिकारी रहते हैं वो, उसके बाद सारा कंट्रोल उनके पास चला जाता है। ऐसी कंडीशंस में प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़ती है मेनली, जो जनरली शायद एक बार इमरजेंसी में हुआ था, उसके बाद आज तक कभी हुआ ही नहीं। ठीक। और प्रेसिडेंट तीसरा काम रहता है उसके जो पॉलिटिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करना, ये जनरली उसके पास पावर्स होती हैं। और बाकी उसके पास और कोई पावर नहीं है। हाँ, दो पावर्स और हैं उसके पास अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास। पहली पावर है उसके पास एक वीटो की पावर, कि कोई भी बिल अगर उसे पास नहीं करना है तो वो अपने पास रख सकता है। कह देगा हम 1 महीने, कोई भी बिल आया जो उसे पसंद नहीं आया तो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कितने भी महीने के लिए वो टरका सकता है कि नहीं आज नहीं करना है, कल नहीं करना है। तो उस पर कोई दबाव नहीं है कि नहीं तुम्हें अभी हाल साइन करके देना है, और जब तक वो साइन नहीं करेगा जब तक वो बिल लॉ नहीं बनेगा। एक ये पावर है। दूसरी पावर उसके पास है कि वो किसी को भी माफ़ी दिला सकता है। अगर मान लो किसी को कोई सज़ा हुई है तो उसे वो माफ़ कर सकता है उसकी सज़ा को। ठीक। तो इतनी वीडियो में समझ में तो आ ही गया होगा कि रियल में जो पावर है वो किसके पास है।
प्रेसिडेंट हेड होता है स्टेट का, और पर सिर्फ नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव रहता है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना नाम के लिए, बाकी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वही करता है। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती हैं। ठीक, यहाँ पर वही बात हो जाती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के पास पूरे पावर्स होती है, और जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ दिखाने के लिए रहता है। ये हमारे इंडिया में रहता है। ठीक, अगर हम किसी दूसरे देशों की बात करें जैसे कि चाइना है या फिर यूएस है, तो वहाँ पर जो रियल पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती है। जैसे यूएस का जो प्रेसिडेंट रहता है, चाइना का जो प्रेसिडेंट है, तो उनके पास वो रियल पावर्स हैं उनके पास। पर इंडिया है और जैसे कि ब्रिटेन है, तो इनमें क्या रहता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि रियल में हमारा देश कौन चलाता है।